एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि आप अपने स्ट्रोकिंग पावर को कैसे बढ़ा सकते हो। स्ट्रोकिंग पावर को बढ़ाना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, कौन से खाने के साथ आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो, क्या खा के इंक्रीज़ कर सकते हो। तीसरी बात होती है कि आप कौन से तरीके से इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। सबसे पहले बात ये करते हैं कि स्ट्रोकिंग पावर इंक्रीज़ करना ज़रूरी क्यों है। तो आइए फटाफट बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रितु और बात करते हैं स्ट्रोकिंग पावर के बारे में। मेल पार्टनर जितना बेहतरीन स्ट्रोक लगा पाते हैं, उनकी फीमेल पार्टनर उतनी ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेज़म को अचीव करते हैं। तो इसीलिए उनके लिए खास जो पेनिट्रेशन पे फोकस करते हैं, स्ट्रोक अच्छा होना ज़रूरी है, उसकी स्पीड अच्छी होनी ज़रूरी है और उसके अंदर पावर अच्छी होनी ज़रूरी है, पोटेंसी स्टैमिना सही होना ज़रूरी है। काफ़ी पुरुष कुछ गलतियां करते हैं। वो गलतियां ये करते हैं कि शुरू से ही वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से स्ट्रोक लगाते हैं, जो कि कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता। अगर आप पेनिट्रेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, अगर आप अलग अलग पोजीशन पे फोकस करते हो, तो आपकी स्पीड शुरू से ही हाई नहीं होनी चाहिए। आप शुरू से हमेशा एक एवरेज स्पीड को मेंटेन करो एंड लास्ट में आपकी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो हाई लेवल पे होनी चाहिए। तभी आप एक अच्छे लेवल पे सेक्स को एंजॉय कर पाओगे। काफ़ी पुरुष ऐसे हैं जो शुरू से ही फ्रिक्शन ज़ोर ज़ोर से लगाते हैं और जब उनको फ्रिक्शन ज़ोरों से लगाना चाहिए था, उस टाइम पे जाके उनका जो पुर्जा है ढीला हो जाता है, उनकी स्पीड कम हो जाती है और दोनों ही फिर थक जाते हैं और फाइनली जैसे तैसे डिस्चार्ज करके फिर लेट जाते हैं। इससे उनको कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन मिलती है। इसीलिए स्ट्रोकिंग का सही टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू हमेशा स्लो से करो एंड देन आप जो फाइनल स्ट्रोकिंग है वो स्पीड से लगाओ। मैंने इस पे डिटेल्स पे अलग से वीडियो बनाई है, काफ़ी पॉपुलर वीडियो है, आप चैनल पे देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, स्ट्रोक इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फीमेल पार्टनर की वजाइना जहाँ पे आप डाल रहे हो वो सेल्फ स्टिमुलेटिंग ऑर्गन नहीं होता, उसको स्टिमुलेशन मिलता है क्लिट से, उसके द्वारा दिए गए फैलाए गए नर्व से। तो इसीलिए स्ट्रोक अगर ज़ोरदार ना हो, स्ट्रोक अगर सही तरीके से ना हो, तो फीमेल पार्टनर को जो स्क्लिट है उसमें स्टिमुलेशन नहीं मिलता और जिससे आप तो करते जाते हो बट वो अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचती। अब काफ़ी पुरुष ऐसे हैं जो करना तो चाहते हैं, बेड पे लंबा टिकना तो चाहते हैं, स्ट्रोक बढ़िया देना तो चाहते हैं, कहीं उनका स्टेमिना कम है, कहीं वो थक जाते हैं, तो उनका टाइमिंग कम है, यानी कि बेड पे वो लंबा टिक ही नहीं पाते। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं है बट कहीं ना कहीं वो लंबे समय तक परफॉर्म ही नहीं कर पाते। लंबे रेस के घोड़े बन ही नहीं पाते। लंबा रेस 1 घंटा, अरे नहीं, फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड करने के लिए 10 से 15 मिनट इज मोर देन एनफ। तो चलिए थोड़ा पहले बात ये कर ले कि क्या खाना चाहिए अगर आप अपने स्टैमिना को इंक्रीज करना चाहते हो। नंबर 1 पे आता है शिलाजीत। जी हाँ, ये तो रामबाण होता है पुरुषों के लिए, इवन महिलाओं के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। शिलाजीत में वो पोटेंसी होती है, वो पावर होती है, वो स्ट्रेंथ होती है। शिलाजीत में 85 टाइप के ट्रेस मिनरल्स होते हैं, इसमें हाई अमाउंट में फुल्विक एसिड होता है, आयरन होती है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेलेनियम, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बहुत कुछ होता है इसमें जो आपके स्टैमिना को इंक्रीज करने में, इसको नेचुरल वियाग्रा कहा जाता है। इसमें इतनी पोटेंसी होती है। अगर आप रोज़ाना बेस पे शिलाजीत का इस्तेमाल करते हो तो नेचुरली आपकी जो पोटेंसी होती है बढ़ जाती है, स्ट्रोकिंग पावर बढ़ जाती है। दोस्तों, सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ ही नहीं, ऑल ओवर आपके स्ट्रेंथ में एक बूस्ट मिलता है, आपकी इम्यूनिटी में बूस्ट मिलता है। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि ये शिलाजीत जो है वो प्योर होनी चाहिए, लैब टेस्टेड होनी चाहिए, सही कंपनी का होना चाहिए। शिलाजीत अगर प्योर ना हो, अच्छे से वो प्योरीफाइड ना हो, उसमें अगर लीड्स हो, मरकरी हो, उसमें अगर किसी भी तरीके का आर्सेनिक हो, तो आपके हेल्थ को नुकसान कर सकता है। तो सही कंपनी का शिलाजीत लेना बहुत ही ज़रूरी है। और मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे ऐसे शिलाजीत के बारे में बताया है जो ऑथेंटिक कंपनी है, सही शिलाजीत आपको प्रोवाइड करती है, जो लैब टेस्टेड होती है और प्योर होती है। इसकी टेस्टिंग क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है और उसमें से एक है नेचर मैनिया का शिलाजीत, जो कि हिमालयन शिलाजीत रेजिन फॉर्म में है ये।
और एक प्रीमियम क्वालिटी का शिलाजीत है। नेचरमेनिया शिलाजीत रेजिन फॉर्म में है, जिसे लेना बहुत ही आसान है। ये एक क्वालिटी प्रीमियम शिलाजीत है जिसमें फुल्विक एसिड काफ़ी अच्छी मात्रा में है और ख़ास इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन भी है जो आपकी सेक्स पावर बढ़ाता है, लंबे समय तक स्टेमिना को मेंटेन करने में मदद करता है, जिससे परफॉर्मेंस भी बढ़िया होती है। ये आपके एनर्जी, वाइटलिटी और विगोर को एनहांस करता है, जिससे सेक्सुअल हेल्थ प्रमोट होती है और हार्ट हेल्थ को भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करता है, जिससे आपको सेक्स के दौरान थकान जल्दी नहीं होती और ये आपके मेंटल और सेलुलर हेल्थ को भी प्रमोट करता है। इसे लेना काफ़ी आसान है। 1 ग्लास गर्म दूध या गुनगुना पानी में आप थोड़ा सा शिलाजीत लें और इसे अच्छे से डिज़ोल्व करें और रोज़ाना पिए। ये लैब टेस्टेड प्योर शिलाजीत है, तो इस पे भरोसा आप कर सकते हैं। परचेज करने से पहले इस होलोग्राम पिक्चर को ज़रूर स्कैन कर ले ताकि आप फेक शिलाजीत से अवेयर हो सके। तो दोस्तों, अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 2 में आता है केला। जी हाँ, केला एक वर्सेटाइल फूड है, बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो आप दिन में 3-3, 4-4 केला खा जाओ। इसमें पोटेशियम होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसमें नेचुरल शुगर होता है जो कि आपके इंटरनल स्टेमिना को, स्ट्रेंथ को इंस्टेंटली इंक्रीज करता है। यानी कि आप अगर सेक्स करने जा रहे हो ना, तो उससे पहले भी अगर आप केला खा लोगे ना, तो आप अलग सा ही स्टेमिना को फील करोगे और आपको स्ट्रोक देने में आसानी होगी। तो केला सस्ता है, वर्सेटाइल, जब चाहो खाओ। नंबर 3 में आता है पंपकिन सीड। इसको अक्सर हम फेंक ही देते हैं, फेंकना नहीं है, इसको सुखा के रखो। लोग पैक कर करके ना बाजार से खरीदते हैं बाकायदा। तो अगर आपके घर में इसको फेंका जाता है ना, आप अपने बीवी को बताओ कि वो इसको सुखा के रखे। बादाम जैसा टेस्ट होता है, इतना सा ही रोज खाओगे ना तो इसके अलग से ही आप फायदे को महसूस करो। स्ट्रोक देते टाइम जो पोटेंसी की जरूरत होती है, जो स्टेमिना की जरूरत होती है, आपको इससे ही मिल सकता है अगर रोजाना बेस पे आप इसका इस्तेमाल करते हो। एंड लास्ट इज डार्क चॉकलेट। कॉफी नहीं पीनी है, कॉफी पीने की सलाह मैं आपको कभी नहीं दूंगी, क्योंकि कॉफी एक अलग चीज होती है, वो आपको दूसरे तरीके से चीजें प्रोवाइड करती है। बट एक्चुअली अगर आप कोकोआ पाउडर ले सकते हो वो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज आप डार्क चॉकलेट लो। इसमें शुगर की मात्रा बहुत कम होती है और कोकोआ पाउडर की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं ना जो दोस्तों इंटरनली आपके स्टैमिना, स्ट्रेंथ, आपकी पावर को इंक्रीज करने में मदद करता है, आपके सेक्सुअल हेल्थ को डेवलप करने में मदद करता है, जिससे बेड पे आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने स्ट्रोक को एंजॉय कर पाते हो। दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली कि कुछ खाने की। अब बात करते हैं कुछ टेक्निक्स के बारे में। अगर आप अपने स्ट्रोक को बढ़िया तरीके से एंजॉय करना चाहते हो ना, तो मैंने पहले ही बताया है कि स्ट्रोक हमेशा स्लो से शुरू करो। शुरू में ही आपको स्पीड नहीं देनी है। एंड भले ही आप कुछ मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए अपने फीमेल पार्टनर को परफॉर्म करने दो, बट अगर आपकी फीमेल पार्टनर परफॉर्म करने में अवेल है तो आप उनको भी एक आध पोजीशन को ट्राई करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। यानी कि शुरू में आप एक पोजीशन को ट्राई करो, देन कुछ सेकंड के लिए आप अपने फीमेल पार्टनर को कोई पोजीशन, अमेज़न पोजीशन हो सकता है, कावल पोजीशन हो सकता है, इसके अलावा लोटस पोजीशन हो सकता है, और बहुत सारे पोजीशन होते हैं जो फीमेल के परफॉर्म करने के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, जिससे आपको अपने स्टेमिना को रिस्टोर करने में, रिगेन करने में काफ़ी मदद होती है। एंड आपका जो फाइनल स्ट्रोक होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि लगातार जब एक मेल पार्टनर परफॉर्म कर रहा होता है तो उसकी स्टेमिना तो घटती ही घटती है और फाइनल स्ट्रोक में उसका असर भी पड़ता है। तो अगर आप स्ट्रोकिंग पावर को बढ़ाना चाहते हो तो एक छोटा सा इंटरवल ब्रेक लेना काफ़ी ज़रूरी है। एंड थर्ड इज स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ठीक करने के लिए। दूसरी बात, अपने स्ट्रोकिंग पावर को बढ़ाने के लिए, यानी कि आप स्टार्ट करो, थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दो, फिर स्टार्ट करो। अगर आपने फीमेल पावर परफॉर्म करती भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने आप को थोड़ा ब्रेक दो, यानी कि आप फोरप्ले पे कंसंट्रेट कर सकते हो। अपने फीमेल पार्टनर के ल्यूब को बरकरार रखने के लिए, कि लुब्रिकेशन को, गीलेपन को बरकरार रखने के लिए आप खुद थोड़ा फोरप्ले कंसंट्रेट कर सकते हो। किस करना, हक करना, ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करना, क्लिट को स्टिमुलेट करना। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, आपके फीमेल पार्टनर का जो वापस से उसकी जो लुब्रिकेशन है वो निकलती है, वो अपनी इंटरेस्ट को बरकरार रखने में मदद करता है, जिससे आप दोनों का जो स्ट्रोकिंग पावर है, दोनों का जो फाइनल जो क्लाइमेक्स होता है वो बहुत बढ़िया होता है। करके देख सकते हो, ट्राई करो। आई मस्ट श्योर आप मुझे खुद मेल करके बताओगे, हाँ मैम ये तकनीक्स बहुत बढ़िया होते हैं स्ट्रोकिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए, स्टेमिना को मेंटेन करने के लिए और अपने सेक्सुअल क्लाइमेक्स को बढ़िया बनाने के लिए। तो अगर आप
को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, यस डू सब्सक्राइब ऑल्सो, अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोज़ाना देखना चाहते हो। थैंक यू।